अस्सलामुअलैकुम। आय हाय हाय, कितनी बढ़िया सी पैटी चीज़ी लग रही है और इसका नाम है बर्गर किंग स्टाइल डबल पैटी मटन चीज़ व्हॉपर। इनफैक्ट उनसे भी ज़्यादा बेहतर घर पर बनती है, ज़रूर बनाएँ। और सबसे पहले तो आगे बढ़ने से पहले लाइक कर दीजिए और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में इस वाले वीडियो के लिए फॉरवर्ड कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। ऑर्डिनरी इंग्रीडिएंट्स है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिश आज की। सबसे पहला ब्लेंडर जार के अंदर 3 ब्रेड को इस तरीके से रफली तोड़कर डाल दीजिए। इसे बढ़िया सा ब्लेंड कर लीजिए और जब ब्लेंड इस तरीके से हो जाए, ये आप देख सकते हैं। तो अब यहाँ पर हम ले लेते हैं गोश्त। मैंने यहाँ बोनलेस मटन लिया है, तकरीबन आधा किलो है। चर्बी बिल्कुल भी जितनी हो सके उतनी मत डालिएगा और बढ़िया सा धो लीजिए, नितारने छन्नी के ऊपर रख दीजिएगा। बढ़िया सा कंप्लीटली नितर जाए हाथों से, और ज्यादा टिश्यू से आप इसे ड्राई आउट कर लें। जितना ड्राई आउट होगा उतना हमारा बर्गर बढ़िया बनेगा। मैंने इसकी चना बोटी करवाई है, वो बेस्ट रहेगा। आप चाहें तो कीमा भी ले सकते हैं, लेकिन शर्त ये है कि छन्नी पर बढ़िया सा उसे नितरने दीजिएगा। पानी कंप्लीटली नितर जाए फिर ही इसे ये ब्लेंडर में डालिएगा। चलिए नमक डाल दीजिए स्वाद अनुसार। मैंने 1 छोटा चाय का चम्मच डाला है। 1 छोटा चाय का चम्मच चिली फ्लेक्स, 3/4 छोटे चाय का चम्मच काली मिर्चों का पाउडर, 3/4 छोटे चाय का चम्मच गरम मसाले का पाउडर, 3/4 छोटे चाय का चम्मच भुना पीसा जीरे का पाउडर, थोड़ी-सी धोई हुई कोतमीर यानी कि हरा धनिया, थोड़ी-सी कौली डंडियाँ थी वो भी मैंने डाल दी है। तकरीबन 1 छोटा चाय का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। ढक्कन ढाक दीजिए और बढ़िया सा इसे ब्लेंड कर लीजिए। मैं तब तक ब्लेंड कर रही हूँ जब तक है ना थोड़ा दरदरा सा नहीं हो जाता। आप चाहें तो और बारीक पीस सकते हैं, बट थोड़ा दरदरा रहेगा तो बढ़िया सा टेस्ट आएगा। चलिए खोलकर ये देखिए बढ़िया सा हो चुका है। मैं आपको इसका टेक्सचर दिखा देती हूँ। माशाल्लाह ऐसा ही होना चाहिए। अब इसे एक बाउल में बड़े से पात्र में निकाल लीजिए। तेल है मैंने साइड पर रखा है। अब क्या कीजिए, हल्का सा मैंने तेल लगाया, बढ़िया सा थोड़ा सा आधे 1 मिनट तक है ना इसे ब्लेंड कर लीजिए। हल्का सा हम आटा कैसे गूंथते हैं, अगर आप वैसा कर सके तो बढ़िया सा और मिक्स हो जाएगा। मेरा तो परफेक्टली मिक्स है, तो मैंने क्या किया, थोड़ा सा हाथों को तेल से ग्रीस कीजिए और इस तरीके से इसके पोर्शंस बनाते जाए। मैंने तकरीबन 9 पोर्शंस बनाए, आप 10 बना सकते हैं, टोटली आपके ऊपर है। और इसे बॉल बना दे। बॉल बनाने के बाद आप इसी समय चपटा कर सकते हैं, बट मैं वैसा नहीं कर रही हूँ। मैं डायरेक्टली जब फ्राइंग करेंगे तब मैं उसको एकदम चपटे करके उसी समय चपटे कर करके मैं उसे फ्राई करूंगी। तो अब मैं इसके सारे के बॉल्स बना रही हूँ, इसे रख देती हूँ ढककर फ्रिज में। बढ़िया सा एक मायो डिप बना लेते हैं। तो ये तकरीबन आधा कप मायोनीज है, बाजार की है, बहुत आसानी से मिल जाएगी। इसमें डाल दीजिए 1/4 छोटे चाय का चम्मच ऑनियन पाउडर, 1/4 छोटे चाय का चम्मच गार्लिक पाउडर, 1/4 छोटे चाय का चम्मच मिक्स्ड हर्ब्स, 1/4 छोटा चाय का चम्मच काली मिर्चों का पाउडर, 2 टेबलस्पून टमाटर सॉस, 1 टेबलस्पून गार्लिक चिली सॉस। आप चाहें तो रेगुलर चिली सॉस भी डाल सकते हैं, मैंने गार्लिक वाला डाला है। ये जो रेगुलर वाला है ये डाल सकते हैं आप। चलिए सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए, बढ़िया सा ब्लेंड हो जाए, ढककर इसे साइड पर रख दीजिए। हम मायोनीज़ के ऊपर लगाकर इसे खाएँगे। थोड़ी प्रिपरेशंस कर लीजिए। ये लेट्स बारीक कटी हुई है, ये टमाटर गोल पहिए में कटे हुए, प्याज गोल पहिए टाइप कटी हुई है, हैलोपिनोस पिकल्ड है, और जो हमने साइड पर रखे हैं बनाकर मायो जो सॉस वो है। अच्छा, जितनी बड़ी प्याज हो सके उतनी बड़ी लीजिएगा और टमाटर भी बड़ा हो तो वही लीजिएगा। जब आप सर्व कर रहे हैं बर्गर, तब बर्गर बन्स को लीजिए, तवा फास्ट आंच पर गरम कर लीजिए और मीडियम आंच कर दीजिए। उसके बाद ये जो बर्गर बन्स हैं, इसके ऊपर इस तरीके से मक्खन लगाएं अंदर की साइड पे और बढ़िया सा तवे के ऊपर रख दीजिए और रोस्ट कर लीजिए। आप पीछे का साइड भी बढ़िया सा रोस्ट कर सकते हैं और आप दोनों साइड पे मक्खन लगाकर दोनों साइड ही रोस्ट कर सकते हैं। बट मैंने सिर्फ एक ही साइड मक्खन लगाया है। बढ़िया सा रोस्ट हो जाए और आप देख सके कि इस तरीके से बढ़िया से हल्के हल्के क्रिस्पी हो गए हैं, तो इन्हें निकाल निकाल कर साइड पर रख दीजिए। आप जितने बना रहे हैं उसके सारे बर्गर बन्स को इस तरीके से रोस्ट करके साइड पर रख दीजिए। वैसे आप कौन से देश और कौन से शहर से, मेरे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा, आपको बर्गर पसंद है कि नहीं, ये मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वैसे मुझे बहुत पसंद है। वहीं फ्राई पैन के अंदर थोड़ा तेल डाल दीजिए, तेल गरम हो जाए मीडियम आंच कर दीजिए और हमने जो मटन के बॉल्स बनाकर साइड पर रखे हैं उन्हें हाथ में लीजिए, इस तरीके से चपटा करते जाएं। अब जितना चपटा कर सके उतना चपटा करके डालिएगा। वो क्यों, वो इसलिए क्योंकि अगर आप हल्के हाथ से सिर्फ उसे पैटेस बना दोगे तो वो क्या होगा, बहुत मोटे हो जाते हैं। तो वो अपने बर्गर में चारों ओर बर्गर में मिलते नहीं है, सिर्फ बीच में वो इतना सा गोला आपको दिखेगा। तो जितना आप चपटा कर सके उतना चपटा
कीजिए और हाथों की मदद से, उंगलियों की मदद से एजेस को ज़्यादा चपटा कीजिए, क्योंकि हम बीच में तो चपटा कर लेते हैं, एजेस करना भूल जाते हैं। तो बढ़िया सा एजेस पे भी चपटा कीजिए सो दैट ये बढ़िया से हमारे ये जो कबाब्स हैं या कटलेट कहिए मटन के, बढ़िया से बने। अब क्या है ना, अभी आप इस समय भी जितना भी चपटा करोगे ना, तब भी थोड़ा बहुत ये श्रिंक ज़रूर होंगे। सो उसके हिसाब से हमारे जो बन्स के अंदर वो समा जाएँगे ना। 2 मिनट के बाद पलट दीजिए, पलटने के बाद भी 2 मिनट तक मीडियम आँच पे पकने दीजिए, उसके बाद फिर से पलट दीजिए और चाहें तो स्लो से मीडियम आँच के दरमियान में आप रख दें। फिर से 2 मिनट पकने दीजिए, फिर से आप उसे पलट दीजिए, इसी तरीके से उलट-पलट करते हुए 8 मिनट इसे पका लीजिए। अब लास्ट के 4-5 मिनट जो है ना, आप उसे स्लो से मीडियम आँच के दरमियान में पकाइएगा, तो अच्छे सॉफ्ट बनेंगे। अच्छा, आपको हल्के से क्रिस्पी एजेस चाहिए तो आप थ्रू आउट 8 से 9 मिनट मीडियम आँच पर ही पकाइएगा। चलिए 8 मिनट हो चुकी है, चूल्हे को कर दीजिए स्लो आँच और ये जो चीज़ स्लाइस है, ये वाला डाल दीजिए हमारे पैटी के ऊपर। और हाँ, थोड़े आपको लगेंगे कि थोड़े ऑरेंजिश है और थोड़े व्हाइट है, क्योंकि मेरे घर में बहुत ज़्यादा पकाई जाती है ये डिश, तो मेरे यहाँ ये सबके प्रेफ़रेंसेस अलग हैं। इसके लिए बस उसके ऊपर डाल दीजिए स्लो आँच पर, इसे ढककर 1 से 2 मिनट तक पकने दीजिए। तब तक पकाएँ जब तक हमारी जो ऊपर की चीज़ है ना, वो मेल्ट नहीं हो जाती। चलिए चीज़ मेल्ट हो चुकी है और आप देख सकते हैं कितने चीज़ी है हमारे माशाल्लाह पैटी, और आप देख सकते हैं बढ़िया-सा फैली हुई पैटी बनी है, ना कि वो मोटी और इतनी छुटकी-सी, बुटकी-सी टाइप बनी है कि हमारे बर्गर में फिट भी ना हो और बार-बार बर्गर टूटता-फूटता रहे। चलिए अब इसे आप बर्गर बन के नीचे वाला बेस है इसके ऊपर लगा दीजिए हमारी एक पैटी चीज़ी वाली को। यहाँ पर आप मायोनीज़ सॉस डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं, मैं दूसरी पैटी इसके ऊपर लगा देती हूँ। इसके ऊपर ऑनियन रिंग्स लगा दीजिए, हैलोपिनोज़ डाल दीजिए और टमाटर लगा दीजिए इसके ऊपर, हल्का-सा प्रेस कर दीजिएगा और थोड़े से कटे हुए लेट्स, और ये जो बाकी का बर्गर का बन है इसके ऊपर थोड़ी-सी मायोनीज़ लगा दीजिए, लेट्स के ऊपर भी थोड़ी मायोनीज़ लगा दीजिए और थोड़े लेट्स साइड पे जो गिरे हैं उसके ऊपर डाल दीजिए, सारे चिटक जाएँगे। और ये जो बर्गर बन है इसे प्रेस कर दीजिए तो ये भी चिटक जाएगा। बढ़िया-सा बन चुके हैं, साइड पर फ्रेंच फ्राइज़ रखें, गरमा-गरम सर्व करें, तो ये बन गई हमारी माशाल्लाह डबल पैटी वाली मटन व्हॉपर। एकदम बाज़ार की जो है बर्गर किंग से ज़्यादा बेटर घर पर बनते हैं माशाल्लाह। ज़रूर बनाइए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ कि अगर आपने बनाया तो आपको कैसी लगी? मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने बहुत अच्छे लगे, इनफैक्ट मुझे मोटिवेट करते हैं आपके कमेंट्स। रेसिपी में स्पाइस अपने स्वाद अनुसार आप डाल सकते हैं, आप कीमा भी ले सकते हैं, लेकिन कीमे को ये रखिएगा कि एकदम ड्राई होना चाहिए, सूखा होना चाहिए, पानी नहीं, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अच्छा, जो मायोनीज़ सॉस है आप बीच में लगा सकते हैं, जैसे मैंने आपसे कहा 2 पैटी के बीच में, या जब आप अगर 1 पैटी भी रख रहे हैं तो ये जो चीज़ है इसके ऊपर आप वो मायोनीज़ सॉस लगा के फिर बाकी सारी चीज़ें लेयरिंग कीजिए। मैं हमेशा साइड पर रखकर सर्व भी करती हूँ मायोनीज़ डिप, तो अगर आपको कम लग रहा है आप उसको जो क्वांटिटी है उसको डबल कर दीजिए और उतना बना लीजिएगा अगर आपको भी वैसा करना है। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय, एन्जॉय।